नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश की सियासत में हल्ला मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सियासत में हल्ला किस लिए मचा हुआ है, ये सवाल आप जानना चाह रहे होंगे तो जरूर बताएंगे, लेकिन पहले मेरे पीछे लगी ये तस्वीर को जरा गौर से देखिए। अखिलेश यादव उंगली उठाकर कुछ योगी आदित्यनाथ से कह रहे हैं और योगी आदित्यनाथ बड़ी गंभीर मुद्रा में से सुन रहे हैं। लिखा है अखिलेश की योगी को दो टूक। वाकई अखिलेश यादव ने दो टूक लहजे में सीएम योगी आदित्यनाथ से कुछ ऐसा कह दिया जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत में हल्ला मचा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब जब चुनाव होते हैं तो यहां पर प्रशासनिक भूमिका को लेकर सवाल समाजवादी पार्टी खड़े करती है। कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जहां पर प्रशासन तमाशबीन बना होता है और विरोधी दलों के नेताओं को घेर कर सत्ताधारी पार्टी के नेता कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसको लेकर के सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं। लेकिन जब किसी अन्य राज्य में इसी तरीके की तस्वीरें आती हैं तो प्रदेश की योगी सरकार का माथा ठनक जाता है और जब योगी सरकार का माथा ठनका तो उसी पर अखिलेश यादव ने दो टूक लहजे में कहा कि पहले उत्तर प्रदेश के हालातों को देख लीजिए। मामला पश्चिम बंगाल के निकाय चुनाव से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, पूरे देश में उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ममता बनर्जी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, आपकी सरकार है तो आपकी सरकार में इस तरीके के हालात क्यों देखने को मिल रहे हैं। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से तो सवाल नहीं किया, लेकिन उनके साथ खड़े हुए और योगी आदित्यनाथ से सवाल जरूर कर दिया, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल को लेकर तमाम सवाल खड़े किए थे। तो अखिलेश यादव को वो पुराना दौर याद आ गया जब समाजवादी पार्टी के नेताओं को नामांकन के लिए रोका जा रहा था। एमएलसी चुनाव में उन्हें धक्का मुक्की का शिकार होना पड़ रहा था, उनके कपड़े फाड़ दिए जाते थे, महिलाओं की साड़ी खींच ली जाती थी, उनके पर्चे हाथ से छीनकर फाड़ दिए जाते थे, लेकिन नामांकन से हर हाल में रोका जा रहा था। ऐसे में उन तस्वीरों को जब सब जगह शेयर किया गया, सोशल मीडिया पर जब वो तस्वीरें वायरल हुई तो प्रदेश की योगी की सरकार की तरफ से एक शब्द नहीं बोला गया। अब पश्चिम बंगाल में जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आई तो बीजेपी में मरोड़ उठने लगी और बीजेपी के नेताओं के पेट में दर्द होने लगा। ऐसे में जब अखिलेश यादव ने यह सब देखा तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की हकीकत को लेकर सवाल दागने शुरू कर दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तब आपको याद नहीं आता कि यह लोकतंत्र का मजाक है, तब आपको याद नहीं आता कि यह संवैधानिक नहीं है, तब आपको याद नहीं आता कि यह गलत है। अब पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा है तो आपको याद आ रहा है कि यह असंवैधानिक है, यह सही नहीं है, यह गलत है और प्रदेश की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस तरीके के हालातों को रोका जाए? अखिलेश यादव ने तमाम ऐसे पहलुओं को गिनवाते हुए प्रदेश की योगी सरकार को दो टूक लहजे में घेरा है और जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में हल्ला मचा हुआ है। याद करिए निकाय चुनाव का वो दौर जब समाजवादी पार्टी की महिला उम्मीदवार की साड़ी खींची गई थी। याद करिए वो दौर जब समाजवादी पार्टी की महिला उम्मीदवार की समर्थक की साड़ी खींचकर उसे धमकाने की कोशिश की गई थी। याद करिए समाजवादी पार्टी के उन उम्मीदवारों को जब वो नामांकन के लिए जा रहे थे तो उन्हें घेर कर बीजेपी के नेताओं ने रोक लिया था और उनका कुर्ता फाड़ दिया था। उन तस्वीरों को देखने के बाद सरकार के तमाम प्रशासनिक अधिकारी हों या सरकार हो, सरकार के पदाधिकारी हों, सरकार के प्रवक्ता हों, किसी की जुबान से एक शब्द नहीं फूटा था। किसी को नहीं लगा था कि यह गलत हो रहा है, किसी ने कुछ नहीं बोला। आज पश्चिम बंगाल को देख करके बीजेपी के पेट में मरोड़ उठ रही है और ये मरोड़ जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने देखी तो फिर उन्होंने सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या उत्तर प्रदेश आपको नहीं दिखाई देता? क्या उत्तर प्रदेश की हकीकत आपकी नजरों के सामने नहीं थी? क्या उत्तर प्रदेश के हालातों को लेकर आपसे सवाल नहीं किया गया था? तब आप क्यों नहीं बोले? क्या यह सही है जब आपके घर में आग लगे हो और जब आपके नेता कुछ गलत कर रहे हो तो आप मौन साध लें, और जब विरोधी दलों के नेताओं के शासित राज्यों में इस तरीके के हालात दिखाई दें तो आप बयानबाजी करें? क्या यह सही है? क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? क्या ऐसे में सरकार को सोच समझकर फैसला लेना नहीं चाहिए? क्या सरकार को सोच समझकर बयान नहीं देना चाहिए? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या अखिलेश यादव ने जो कहा है, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है, वो गलत है? क्योंकि बीजेपी ऐसा कह रही है। आपकी नजरों में क्या ये गलत है या सही है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।